हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा पर निशाना साधा है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के साथ भेदभाव कर रही है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से हिमाचल का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। हर्षवर्धन चौहान ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़ गई। मिशन रिपीट करने के लिए भाजपा सरकार ने प्रदेश के आर्थिक खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालने का काम किया। कहा कि बीते 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से 4,270 करोड़ रुपए की मदद मिली। इसमें यदि राज्य का हिस्सा घटा दिया जाए तो वास्तविक मदद केवल 3,554 करोड़ रुपए ही बनती है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देकर बिजली विभाग को हर साल लगभग 1,200 करोड़ रुपए के नुकसान में डाल दिया। इसके अलावा महिलाओं को किराए में 50% छूट देकर एचआरटीसी को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब भी भाजपा के नेता दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से हिमाचल की मदद रुकवाने का काम कर रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि जीएसटी कंपनसेशन, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट और लोन लिमिट में कटौती के कारण हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार को अब तक 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। लागू कर दी गई थी, मगर उन्होंने जो है 10,000 करोड़ उसमें से जो देनदारी थी एम्प्लॉयज़ की, पेंशनर्स की, उसको नहीं चुकाया, जो हमको विरासत में जो है वो मिली है। आपको ये मालूम है कि सत्ता को बरकरार रखने के लिए कि सत्ता पे किस तरह से काबिज हों, और इनका जो मिशन रिपीट था उसको सफल बनाने के लिए जो है सरकार के खजाने, सरकारी खजाने का किस तरह से दुरुपयोग हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। मगर मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में फ्री बिल्स, मुफ्त की जो रेवड़ियाँ बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4.5 साल नहीं किया। जब 6 महीने चुनाव के रह गए थे, उस वक़्त 125 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश के लोगों को फ्री करने की घोषणा की, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 1,000 से लेके 1,200 करोड़ रुपए का सालाना लॉस जो है वो हो रहा है। इसके अलावा महिलाओं को एचआरटीसी में 50% सब्सिडी पे, 50% फेयर पे उन्होंने आखिरी जाते जाते जो है घोषणा की और इम्प्लीमेंट भी किया। उससे भी आज एचआरटीसी जो है वो फाइनेंशियल जो मेस है, फाइनेंशियल हालत एचआरटीसी की है वो ख़राब हुई है। इसके अलावा वाटर कनेक्शंस आईपीएच में जो है वो 50 रुपये प्रति कनेक्शन प्राइवेट कनेक्शन लिए जाते थे, और जाते जाते जो है वो सारा फ्री कर गए, जिससे आईपीएच डिपार्टमेंट को भी लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आप जानते हैं अमृत महोत्सव, एक चुनाव क्षेत्र में एक अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसपे सरकारी खजाने से 50 लाख रुपए प्रति एक फंक्शन रखा गया था, जिसमें सरकारी बसें हैं, खाना पीना और सारे खर्चे के 68 चुनाव क्षेत्रों में 50-50 लाख के हिसाब से लगभग 34 करोड़ रुपया इन अमृत महोत्सवों पे, जो कि चुनाव रैली के रूप में जो है आखिरी 3 महीने में चुनाव रैलियों के रूप में जो पैसा खर्च किया। और हिमाचल प्रदेश की किसी भी सरकार ने कभी भी आज तक, चाहे पूर्व में शांता कुमार जी रहे, प्रेम कुमार धूमल जी रहे, या कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, कभी भी सरकारी धन का राजनीतिक रैलियों के में जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। मगर 2022 के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी के समय में इसका भी दुरुपयोग हुआ है। आप जानते हैं कि स्टेट जो है हिमाचल गवर्नमेंट, जो हिमाचल की सरकारें हैं वो केंद्र पर निर्भर रहती हैं, और केंद्र में जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं सब ने हिमाचल प्रदेश को एक लिबरल असिस्टेंट हमेशा से लेकर के दी है। मगर अब जो है परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमको राजनीतिक रूप से डिस्टेबलाइज करने के लिए 2024
राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा किस तरह से ऑपरेशन लोटस को यूज़ किया गया और किस तरह से ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई 2023 में भारी बरसात हुई जिसका 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 2025 में इस साल भी 5,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मगर इस सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हम सब ने ये कठिनाई जो है वो पार की है। हिमाचल प्रदेश में विकास की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हुई थी, उसको तेज़ करने का प्रयास जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया है। मैं आंकड़ों के आधार पे आपको ये कहूँगा कि जो मेरा आरोप है केंद्र सरकार पे कि हमको फाइनेंशियली हमारा गला घोंटने की कोशिश जो की जा रही है ताकि हिमाचल प्रदेश का जो विकास है और हिमाचल प्रदेश की जो विकास की गति है उसको धीमा किया जाए।